हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है गुप्त। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली की ठंडी शाम थी। कॉलेज का ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हो चुका था। सबके चेहरे पर भविष्य की चमक थी। उसी भीड़ में था आरव मेहरा, 24 साल का, तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और अमीर बिजनेसमैन का बेटा। उसके साथ खड़ी थी रिया मल्होत्रा, उसकी बचपन की दोस्त और अब उसकी प्रेमिका। दोनों की दोस्ती कॉलेज से भी गहरी थी और प्यार का रिश्ता सबके सामने साफ था। पर वहां एक और लड़की थी, सोनाक्षी कपूर, जो आरव को दिल से चाहती थी। लेकिन आरव की दुनिया सिर्फ रिया तक सीमित थी। सोनाक्षी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी बेचैनी किसी ने नोटिस नहीं की। आरव के पिता राजेंद्र मेहरा एक बड़े बिजनेस टाइकून थे। उनका सख्त स्वभाव सब जानते थे, पर बेटे से उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं। एक रात घर पर आरव और उसके पिता में जोरदार बहस हुई। राजेंद्र ने कहा, तुम्हें रिया से शादी करनी है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला नहीं, ये मेरा होगा। आरव गुस्से में बोला, पापा, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। उस रात घर में तनाव की हवा थी और अगले ही दिन सुबह खबर आई। राजेंद्र मेहरा अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए, छाती में छुरा घोंपा हुआ। पुलिस की जांच हुई। हालात, गवाह और झगड़े की खबर सबने मिलकर इशारा किया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आरव है। मीडिया ने भी हेडलाइन बना दी, बेटे ने पिता का कत्ल किया। आरव को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया टूट गई, मगर उसने आरव पर भरोसा नहीं छोड़ा। सोनाक्षी चुप थी, बस देख रही थी। आरव को जेल भेजा गया, लेकिन एक रात वहां से वह भाग निकला। उसके मन में सिर्फ एक आग थी, मैं निर्दोष हूं, मुझे असली कातिल ढूंढना है। वह गुपचुप तरीके से रिया से मिला। रिया ने आंसू रोकते हुए कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर ध्यान रखना, पुलिस हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। आरव ने वादा किया, मैं लौटूंगा, पर तब जब सच सामने होगा। आरव ने धीरे धीरे सुराग इकट्ठे करने शुरू किए। बिजनेस के कागजात में उसे पता चला कि राजेंद्र का पार्टनर मनीष सिन्हा कंपनी से करोड़ों गबन कर रहा था। राजेंद्र उसे बेनकाब करने वाले थे और उसी समय राजेंद्र ने अपनी वसीयत भी बदली थी, जिससे सारा बिजनेस अब सीधे आरव के नाम होना था। तो क्या मनीष ने कत्ल किया? आरव का शक गहराता गया। पर जैसे जैसे आरव गहराई में गया, उसे अजीब बातें दिखीं। राजेंद्र के कमरे में उस रात की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। नौकरों ने गवाही दी कि हत्या के वक्त घर में रिया भी मौजूद थी। और फिर अचानक सोनाक्षी सामने आई और बोली, आरव, मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हारे लिए वो सबूत ढूंढे हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। वो सबूत थे रिया के घर से मिली खून से सनी चाकू की नोक। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये सच है? क्या रिया ही? उसने रिया का सामना किया। रिया की आंखों में आंसू थे, पर होंठ पर खामोशी। और अचानक सोनाक्षी हंस पड़ी। समझे नहीं आरव, असली कातिल मैं हूं। सोनाक्षी ने कबूल किया, मैं तुम्हें बचपन से चाहती थी, पर तुम हमेशा रिया में खोए रहे। तुम्हारे पिता ही हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दीवार थे। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे करीब आने से रोका, तुम्हें रिया से जोड़ दिया। उस रात मैंने राजेंद्र अंकल को मार डाला और सबूत ऐसे छोड़े कि इल्जाम तुम पर लगे, ताकि तुम अकेले रहो और मैं तुम्हें अपने पास पा सकूं। रिया चौंक गई, आंसू बह निकले। आरव ने चीख कर कहा, पागलपन है ये सोनाक्षी, प्यार कभी खून पर नहीं टिकता। सोनाक्षी पिस्तौल निकाल लेती है, अगर तुम मेरे नहीं बने तो किसी और के भी नहीं बनोगे। पुलिस समय पर पहुंचती है। गनफायर में सोनाक्षी घायल हो जाती है। मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी। आरव निर्दोष साबित होता है। रिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, प्यार जिंदगी देता है, लेता नहीं। यही फर्क है सच्चे और झूठे रिश्ते में। आरव आसमान की ओर देखता है, पिता की याद में, और कहानी वहीं खत्म होती है जहां सच का चेहरा आखिर सबके सामने आ जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।